बालाजीपुरम में सैकड़ों की संख्या में जमा हुए ये सभी लोग जाट समाज और अन्य सभी समाज के लोग हैं, जहां एक महापंचायत बुलाई गई है। हम आपको बता दें कि 7 तारीख को दामोदरपुरा के समीप खादरों में कानूनगो के बेटे विश्वदीप का शव पड़ा पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विश्वदीप की मौत गला घोटने से बताई गई, यानी साफ था कि विश्वदीप की हत्या की गई थी और शव वहां पटक गया था। तब से लेकर अब तक परिजन और समाज के लोग लगातार पुलिस से इस मामले के खुलासे की बात कह रहे हैं, लेकिन आज तक इस मामले का खुलासा नहीं हो सका। इसके पीछे सदर पुलिस का ढुलमुल रवैया बताया जा रहा है। इसी बात को लेकर लोगों में आक्रोश फैल गया और आज यानी गुरुवार को बालाजीपुरम कॉलोनी स्थित बालाजी मंदिर पर महापंचायत बुलाई गई, जिसमें सभी लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाते हुए एकजुट होकर मांग की कि विश्वदीप की मौत का अभी तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है, जिससे सभी लोग आक्रोशित हैं। पंचायत में सभी लोगों ने रणनीति बनाई कि आगे इस लड़ाई को किस तरह से प्रशासन के सामने लाना है। वहीं इस महापंचायत में आए लोगों ने अपने अपने सुझाव रखे, साथ ही साथ कानूनगो के बेटे की बेरहमी से हुई हत्या पर दुख जताया। बैठक हुई है यहाँ पे, ये बालाजीपुरम कॉलोनी में यहाँ के स्थानीय निवासियों ने मेरे पुत्र की हत्या के संबंध में एक शोक सभा आयोजित की और शोक सभा जिस समय प्रारंभ की गई तो मुझे भी लोगों ने घर से बुलवाया जानकारी के लिए कि क्या क्या आपके बेटे के साथ हुआ, किस तरह हुआ। मैंने इन सबको अपनी व्यथा जिस तरह घटनाक्रम हुआ उस तरह से बता दिया। क्या घटना हुई थी? मेरे बीच वाले बेटे का 7 तारीख को एक टाइप से अपहरण करके बुला के धोखे से दामोदरपुरा में गला दबा के हत्या कर। उस समय मैंने FIR अज्ञात में की थी, लेकिन बाद में जिस तरह नाम आते गए छन के मैं पुलिस को सारी जानकारी देता गया। प्रशासन से, मेरे वरिष्ठ अधिकारियों से जो राजस्व जुड़े हैं, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट और SDM साहबान, तहसीलदार साहबान से मुझे इतना सहयोग मिला। उन्होंने मुझे भरपूर सहयोग किया और उनके सानिध्य में पोस्टमार्टम इतनी अच्छी तरह हो गया कि उन लोगों को उसको बदलवाने का, परिवर्तन कराने का कोई मौका नहीं मिला। लेकिन जो पुलिस का काम था, पुलिस को उन्होंने शायद मैनेज कर लिया या उन पर पुलिस के ऊपर कोई राजनीतिक या अन्य कोई दबाव इस तरह का बना हुआ था, जैसे उनकी मानसिकता परिलक्षित हो रही थी। वो सही तरीके से अपने कार्य को अंजाम नहीं दे रहे थे। इसी बात को इन कॉलोनी वासियों ने मुझसे बार बार पूछा कि आपके प्रकरण में क्या हो रहा है, कहाँ पर बात अटकी हुई है, क्यों खुलासा नहीं हो रहा है। तो मैंने केवल यही कहा कि पुलिस की जांच से, पुलिस की कार्रवाई से मुझे भी संतुष्टि नहीं मिल रही है। शायद पुलिस के स्तर पर कहीं लापरवाही की जा रही है। तो इन्होंने आज बिना बताए मुझे यहाँ शोक सभा आयोजित की। हम लोग यहाँ के नए निवासी हैं, अभी इतनी हमें जानकारी भी नहीं, और इन लोगों ने हमें समझा, नया समझ के अपनाया, यहाँ बुलाया कि शोक सभा में आप सम्मिलित हो जाओ और हमें ये बताओ कि आपके साथ किस तरह की। अब आपको क्या लग रहा है 9 दिन बीत जाने के बाद में शासन प्रशासन द्वारा आपके साथ में कोई मदद नहीं मिल पा रही? आपको क्या लग रहा है? 9 दिन में महसूस किया है वो पुलिस की कार्यप्रणाली सबके घेरे में है जी। पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है ये तो वही लोग जानते हैं, लेकिन इतना है कि पुलिस अगर चाहे तो किसी भी हत्याकांड को, किसी भी घटना को 4 घंटे में खोल सकती है। आज यहाँ पे बैठक हुई, किसी भी प्रकरण में पुलिस या जिसके साथ घटना होती है वो या तीसरा पक्ष मीडिया, इन लोगों को सबसे पहले जानकारी हो जाती है। डॉक्टर साहब किस बात को लेकर यहाँ पर आज शोक सभा है? यहाँ 7 तारीख को कानगो साहब के बेटे विश्वदीप का मर्डर हुआ था दामोदर। उसको लेकर के यहाँ सब समाज की महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा ने भी अपनी शिरकत की, तो अपने विचार रखे। ये जो हत्याकांड है बड़ा ही निर्मम एवं निंदनीय है। हम इसकी घोर भर्त्सना निंदा करते हैं। जो भी दोषी हैं उसको तत्काल गिरफ्त करने की मांग करते हैं, चाहे कितना भी भाजपा नेता का दबाव हो, चाहे जिलाध्यक्ष का दबाव हो। जैसा कि महापंचायत में उभर के आया है कि यहाँ
मथुरा में सत्ताधारी पार्टी के एक मंत्री का दबाव है, पुलिस पर जिलाध्यक्ष का दबाव है। हम खुली चुनौती देते हैं मंत्री के लिए, सत्ताधारी नेताओं के लिए। यदि जाट समाज के बेटे को न्याय नहीं मिलता है तो हम प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे और बता देंगे शक्ति क्या होती है। या तो खुलासे में अड़ंगन डालें, पुलिस को अपना काम करने दें, कानून को अपना काम करने दें, नहीं तो खुली चुनौती 18 तारीख को हम दिखा देंगे। और नहीं तो मंत्री के घर का घेराव करेंगे और जिलाध्यक्ष के घर का घेराव करेंगे और न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी, चाहे हमें सड़क से लेकर संसद तक क्यों न जाना। बैठक के बाद में क्या निर्णय निकाला गया? निर्णय ये निकाला गया है कि यहाँ पे 21 लोगों की संघर्ष समिति का गठन किया है, जिसमें सभी लोगों को निर्णायक भूमिका दी जाएगी। जो भी सर्वसम्मति से निर्णय हुए हैं उनमें 18 तारीख को सभी डीएम से और एसएसपी महोदय से मिलेंगे और जल्द से जल्द न्याय दिलाने की और दोषियों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की मांग की जाएगी। इसमें पूरी सब समाज और सरदारी पीड़ित परिवार के साथ है, कंधे से कंधे मिलाकर साथ में। हम सब एक हैं, हम सब मिलकर कानूनन तरीके से उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। और बात आ जाती है चाहे इसमें सत्ता के मंत्री इन्वॉल्व हो, चाहे किसी पार्टी के जिलाध्यक्ष इन्वॉल्व हो, अगर ये घिनौना कृत्य दामोदरपुरा के लोगों ने किया है या फिर उन लोगों के द्वारा किया गया है जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनकी कहीं भी वो इसमें अगर किसी व्यक्ति को बचाने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो हम सब लोग एक बंद मुट्ठी की तरह इस आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाएंगे। इनकी यहाँ से इनको न्याय दिलाने का हम मौसा जी को बिल्कुल प्रयास करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि आज जो भी सभा यहाँ आयोजित हुई है, हम लोगों ने अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया कि हमको कल एसएसपी से मिलना है या 18 तारीख को मिल रहा है। तो एक थोड़ा सा विषय ये भी है, इस चीज़ को हम अभी कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि फिर हो सकता है कल हम सब लोग जितने लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं हमें सूचना नहीं पहुँच पाएगी, हो जाएगी 10 लोग कम रह जाएंगे, 20 लोग कम रह जाएंगे। आज हम लोग जितने यहाँ एकत्रित हुए हैं, ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है। हम अपने साथ अगर 10 लोग अपने मित्र या अपनी वर्ग के अपने समाज के 10 लोग भी अगर हम लेके चलते हैं, कल का या परसों का, मैं चाहता हूँ 1 दिन का हमें समय रखना चाहिए अपने पास और हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। 18 तारीख को ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एसएसपी का घेराव करें, डीएम का घेराव करें, उसके बाद में हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कलेक्टेड पर जब तक धरना दे सकते हैं अपनी इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि मथुरा एक जाट बाहुबल क्षेत्र है और जहां हमारे भाइयों के साथ जब इस तरीके की घटनाएं होंगी और उनका खुलासा नहीं होगा तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि हमें वहाँ बैठना चाहिए, हमें वहाँ तब तक बैठना चाहिए जब तक इस सरकार के लोग जहाँ कहीं भी मिलीभगत कर रहे हैं ये लोग अपने पदों से न हटाए जाएं। इन लोगों की शिकायतें और भी उच्च अधिकारियों से की जाएंगी। और बस यही है, आप सब लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं यही चाहता हूँ कि हम लोगों को न्याय लेकर आज यहाँ बैठी हुई थी। एक लड़का ख़त्म हो गया था, ये बालाजीपुरम का, इसका मर्डर हुआ है उसमें दामोदरपुरा में। उस संबंध में यहाँ सारे लोग, ये बालाजी का मंदिर है बालाजीपुरम में, यहाँ एकत्रित हुए हैं शाम सब। जी, आगे क्या निर्णय निकाला गया आज की यहाँ पे? 18 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे